प्रेस वार्ता हमने बुलाई है वो चन्नौद वाटर इशू पे ही बुलाई गई है। तो कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से रखना चाह रहा था। पहली चीज़ कि मैं उन धरना कमेटी के सदस्यों से और गांव के जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब से अपील करूँगा कि जो बुजुर्ग की तबीयत ख़राब है आप उनको हॉस्पिटलाइज कराइए प्रशासन के सहयोग से। और ये बात ठीक नहीं है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट वहीं पे दे दिया जाए या फिर इस तरह से कर दिया जाए कि वहीं पे ड्रिप लग जाए। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। अब मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से वो बुजुर्ग की हालत इस समय बनी हुई है तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं रहेगी। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन कराने दीजिए, ट्रीटमेंट उनका कराने दीजिए। और सभी बाकी बचे हुए जो 4 आमरण अनशन पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आइए बात करेंगे। आप अनशन अपना ख़त्म करिए। सरकार पानी देने के लिए रेडी है। कल राजेली हेड से भी पानी की पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है और 8 इंची हो 10 इंची हो, इशू ये नहीं है। इशू पानी था। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम रेडी हैं। हम सॉल्व कर भी रहे हैं, आज भी वाटर सप्लाई दे रहे हैं। और चाहे उन्हें राजेली से चाहिए, खरकड़ी से चाहिए, इशू वाटर है तो वो सरकार पूरी रूप से, पूर्ण रूप से करने के लिए रेडी है। उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं उन गांव वासियों से भी अपील करूंगा कि जो ये वाटर का इशू है या पाइपलाइन का इशू है ये हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए आइए बात करेंगे, स्वास्थ्य के लिए, गांव के विकास के लिए बात करेंगे। आप आइए तो सही। आप एक वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बना लीजिए, अपने 5 मेंबर की बना लीजिए। उसके साथ आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को जोड़ दीजिए गांव के, और फिर प्रशासन उस पर कैसे काम कर सकता है, क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के रूप में क्या हम कर सकते हैं। आप आइए, हम बात करते हैं। आप इस धरने को ख़त्म करिए, आमरण अनशन तुड़वाइए। वहाँ पे सिर्फ इशू वाटर का था, वो हम सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हैं। वो कर भी रही है सरकार, पानी देने के लिए रेडी है, उसी जगह से देने के लिए रेडी है। तो गांव को आप एक गांव, विकसित गांव के रूप में डेवलप करने के लिए आप आइए। हम बात करने के लिए, सरकार आपका सहयोग करने के लिए हमेशा रेडी है। दूसरी बात, आपने अपनी बात रखी, आपने सारी चीज़ें हमें बताई और हम काफ़ी चीज़ों पे एग्री हुए। हम ये एग्री हुए कि आपको सेपरेट पाइपलाइन चाहिए, हम वो देने के लिए तैयार थे। अब आप अपना धरना ख़त्म करिए। आप उन आमरण अनशन जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कहिए कि आइए, अब सरकार हमारी सारी बातें मान चुकी है। रही बात पाइपलाइन की या वाटर की या जो भी वो टी लगाना चाहते हैं, इशू टी नहीं है। टी लगाने से आज तो पानी नहीं आएगा। आज हम अगले 2 महीने में, आज अगर राजेली हेड से पानी की पाइपलाइन ले कर रहे हैं तो 2 महीने में, 3 महीने में उनका उसी जगह से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल जाएगी। फिर मैं कहूँगा, उन गांव वासियों से कहूँगा जो उनके मन में जो है कि भाई ये धरना अब खत्म होना चाहिए, उन गांव वासियों से कहूँगा कि वो आप मेरे पास आइए, हम कैसे इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रशासन हमेशा सहयोग करने के लिए रेडी है। मैं फिर कहूँगा, अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा उन बुजुर्ग के साथ तो वो ठीक बात नहीं रहेगी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसमें हमारी कोई रोल नहीं रहेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी धरना कमेटी और उनके सदस्यों की रहेगी। तो उन बुजुर्ग के लिए और सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत करते हैं। अब कल हमने चन्नौद गांव का ही पानी सारे जिला प्रशासन ने पिया। अच्छा पानी था, स्वच्छ पानी था, टेस्टेड वाटर था, हमने पिया। और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। जिस भी गांव में स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं होगी या कोई इशू होगा उस पानी की सप्लाई से रिलेटेड, सबसे पहले पानी की सप्लाई से रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट कराया जाएगा, फिर उसी पानी को पूरा जिला प्रशासन पिएगा। तो मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, चन्नौद के गांव वासियों से अपील कर रहा हूँ कि आपके गांव को डेवलप कराने के लिए, आपके गांव में विकास कार्य कराने के लिए, आपके गांव की शिक्षा के लिए, आपके बच्चियों के लिए, आपके बच्चों के लिए हम वो सब करने के लिए रेडी है जो एक गांव को विकसित रूप में डेवलप कर सकता है। आपके पानी की प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट करी है, पानी की पाइपलाइन हम ले कर रहे हैं, वो भी ले हो जाएगी। आपके गांव को पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा अगले हफ्ते से एक हॉटलाइन नंबर शुरू होगा जो सिर्फ गांव के लिए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी
की हॉटलाइन नंबर शुरू होएगा, उसमें 24 घंटे सिर्फ उसी की समस्या सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर से मेरी अपील है, गांव वासियों से अपील है कि आइए बात करेंगे, धरना खत्म कराइए, और प्रशासन और सरकार सहयोग करने के लिए रेडी है। इतना कुछ होने के बाद कोई इंस्टिगेट कर रहा है क्या, उन्हें कोई प्रोवोक कर रहा है क्या? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं कि प्रोवोक कर रहा है या इंस्टिगेट कर रहा है। हम जो कर सकते हैं, हम कह रहे हैं, वो विश्वास तो करके देखिए। और हम खरकड़ी में पाइपलाइन बिछाने गए तो उन्होंने रोक लिया। अब राजेली में हम बिछा रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं वो ये तो मानते हैं कि इशू पानी होना चाहिए, उसके लिए हम रेडी है सारी चीजें करने के लिए। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनसे रेगुलर बातचीत भी कर रहा है। एक जो बड़ा मुद्दा डी वाला है, क्या वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम साहब ने किसी जनसभा में खुद कुछ ढाणियों और गांवों के लिए इसी तरह की पाइपलाइन से कनेक्शन देने की बात कही थी। क्या इस बात को क्लियर हम कर सकते हैं कि इससे तो कहीं पे इस तरह का कनेक्शन दिया ही नहीं गया? देखिए, जहाँ पे पानी की रेगुलर सप्लाई नहीं होती, जो शहर से सटे हुए गांव होते हैं, एडजॉइनिंग विलेजेस होते हैं, जहाँ पे और कोई तरीका नहीं होता पानी की सप्लाई करने का, तो हो सकता है वहाँ पे दिया गया हो। मैं इस बात में कंफर्म नहीं हूँ, पहली चीज़। और वो जिस बात की बात कर रहे हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया, इस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया, हम हांसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, उनको पानी की सप्लाई दूसरे प्रबंध कर रखे हैं हमने, और आज भी कर रखे हैं और भी करेंगे। तो जहां पानी की सप्लाई नहीं होती तो हो सकता है वहां पे सरकार सोच सकती है। इशू मैं फिर कह रहा हूं कि साफ स्वच्छ पानी अवेलेबिलिटी कराना, वो किसी भी ग्रामीण या शहरी निवासी को कराना, वो हमारी और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, वो गांव वाले कैसे टी से पानी इसलिए मांग रहे हैं कि तो पानी कुछ समय बाद बंद करेगा। हाँ, एक ये बात आई थी कि अगर हम नई पाइपलाइन बिछा देंगे तो एप्रीहेंशंस रहेगी कि मोटर जल गई, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो मान लो कि हांसी से वो टी मांग रहे हैं, तो एप्रीहेंशंस तो कई भी हो सकती है। कॉमन सक्शन पंप लगेगा, वहीं राजेली हेड पे लगेगा, मोटर भी कॉमन रहेगी, तो फिर क्या दिक्कत है? जब पानी की मोटर कॉमन है, सक्शन पंप कॉमन है, जेनसेट कॉमन है, तो एप्रीहेंशंस तो नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपने कहा सर कि कल जो है वो काम शुरू हो गया राजली हेड से, वो कितने इंच पाइपलाइन का शुरू, 8 इंच या 10? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इशू वो 8 कहते हैं, 8 बिछा देंगे, वैसे हमने 10 इंची पाइपलाइन शुरू कर दिया। 10 इंच। तो और कोई सर, हाँ, एक और मैं बात आपको कहना चाह रहा था कि यहाँ पे बैठे हुए लोग भी, या मैं भी, या कोई भी पानी की डिमांड तो कर देते हैं, बट वाटर कंजर्वेशन, वाटर की प्रिजर्वेशन के लिए कोई मतलब ना तो हम सोचते, ना ये एक हमारे में हैबिट है कि कैसे पानी की बचत की जाए। तो वाटर कंजर्वेशन को लेकर भी मैं उनसे कहूँगा कि आपके जो चवा ऊपर है गांव का, तो उसमें क्या हमें वहाँ पे रिचार्ज बोरवेल्स लग सकते हैं, या और कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है कि पानी की कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि चन्नत गांव एक मिसाल बने हांसी के लिए, कि वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के द्वारा इतना पानी अवेलेबल हो गया है कि और पानी की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, पानी देने के लिए सरकार और प्रशासन आज भी तैयार है, हमेशा तैयार रहेगा। कोई भी चीज़ ऐसी आती है कि उनकी एप्रीहेंशंस रहती हो कि भाई ये हो गया, जेनसेट नहीं लगा, बिजली की सप्लाई बाधित हो गई, उस चीज़ के लिए हम हमेशा खड़े मिलेंगे। आप विश्वास और सहयोग करिए, हम ये सब करने के लिए रेडी है जिससे उनको स्वच्छ जल मिल सके। इस आंदोलन के पीछे आपको लगता है कि कोई पब्लिक गलती नेग्लिजेंसी रही है? देखिए, जो भी नेग्लिजेंसी थी उसमें वो कंसर्न के खिलाफ एक्शन हो गया है, ठीक है। अब उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा किस डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी थी, नहीं थी। आज जहां पे हम खड़े हुए हैं वो इशू हमें सॉर्ट आउट कराना है, वो वाटर की अवेलेबिलिटी कराना है। जैसे सर अभी आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी बिजली के लिए हम कंप्लेंट के लिए हॉटलाइन नंबर शुरू कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, आज तक हांसी शहर में भी एक ऐसा स्थायी नंबर नहीं है जहां शहरवासी अपने पानी की कंप्लेंट दर्ज करें। बिल्कुल। दूसरा, आपने वाटर कंजर्वेशन की बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इस बात को बताते हुए भी आश्चर्य होता है कि आज लगभग प्रत्येक घर में नल में जब पानी आता है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट गंदे पानी को बाहर निकाला जाता है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो गंदा पानी बंद हो जाए तो पानी की समस्या आज भी शहर में नहीं है, पानी बहुत सारा है। बिल्कुल, आपकी ठीक बात है। वाटर के इश्यूज हैं हांसी शहर में, जिला बनाया गया है, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होएगी। ऐसा ही एक इशू आपने मुझे लगभग 2 महीने पहले हाईलाइट किया था, तो चीज़ें सॉर्ट आउट कराएंगे। मैं या प्रशासन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटेगा। किसी को भी पानी की सप्लाई अगर स्वच्छ नहीं हो रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने शहर का जिक्र किया या गांव का जिक्र किया,
इशू हैं उसको सॉर्ट आउट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रशासन की और डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कराएंगे। लेकिन सिर्फ ये बोलकर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी या इसकी थी, बॉल थ्रोइंग नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं दोबारा बोलूँगा कि जैसे जल जीवन मिशन था, वो रूरल एरिया के लिए था, उसमें हर घर में नल और हर नल में जल का एक कंसेप्ट था, एक मिशन था, तो वो भी ग्रामीण एरिया के लिए था। तो ग्रामीण हो या शहर हो, पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, बट इम्पॉर्टेंट वाटर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो शहर के व्यापारी भी कल आपसे मिले थे सर, बारिश का जो पानी है जगह जगह भर गया था, बस स्टैंड की बात भी स्टॉप में ठीक करने की बात की, लेकिन सर मैं यही कह रहा हूँ, हांसी शहर के कुछ ऐसे चौक पॉइंट्स हैं जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन होती है, और इस वाटर एक्यूमुलेशन जो होती है उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए ही हम आगे बढ़कर उस काम को करने के लिए रेडी है। कल एक्सीएन और डिपार्टमेंट गया है, कुछ 2 या 3 ब्लैक स्पॉट्स हमने क्लियर भी किए हैं, और जो भी, मेरे को सिर्फ ये कहना है कि हम सब चीज़ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन सिर्फ ये कहकर और किसी तरह का इंस्टिगेट कर कर नहीं होनी चाहिए चीज़। और जिस तरह से व्यापारी मेरे पास आए, उन्होंने अपनी बात रखी, और मैंने रात को ही एक्सीएन को भेजा, और शायद आज भी मैं विजिट करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रशासन हर वो चीज़ करने के लिए रेडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपके लीडर्स के सामने पानी खड़ा करिए। हाँ, इसका हमने ड्रेनेज प्लान बना लिया है, और यहाँ पे आज से नहीं, हमेशा से पानी खड़ा रहता है, और इसका हमने ड्रेनेज प्लान बना लिया है अगले मॉनसून तक। उसमें अच्छा ड्रेनेज प्लान बनाया है कि इसको आगे कहाँ जोड़ना है या पीछे कहाँ जोड़ना है, ठीक है। उसका टेंडर भी फ्लोट हो जाएगा। ये लेगेसी कभी दूर होगी? आप मुझ पे विश्वास रखिए और मैं आप पे विश्वास रखूंगा, ये लेगेसी दूर होगी। सर, आपने जो प्रपोजल आपने जो दिया कि पानी की जो मांग है वो किसी भी चाहे 8 इंची 10 इंची, वो पाइपलाइन का विषय नहीं है। ये चीजें सर मंत्री महिपाल राणा जब आए थे, मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जब आए थे, ग्रामीणों से वार्ता जब चली, तो सेम चीजें रखी गई थी। आपको लग रहा है कि सर ये चीजें जो है ग्रामीण आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल ऐसी बात, जब मैं कहता हूँ जिंदगी तो होप पे चलती है, और इशू पानी का है वो हम सॉर्ट आउट कराने के लिए रेडी है। अगर ग्रामीणों या वहाँ के गाँव वासी मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। कोई और मुझसे इस मैटर में मिलना चाहता है तो मैं अवेलेबल हूँ। एक्सेप्ट करना और नेग्लेक्ट करना इशू नहीं है, इशू पानी है, वो हम रेडी है देने के लिए, और आज भी दे रहे हैं। एसपी साहब ने कहा कि भी जो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं उसको कि जो धरने में बैठे हैं, बुजुर्ग किसी हालत भी खराब है, कुछ हो जाता है तो फिर मुकदमे दर्ज होंगे कमेटी पे। तो क्या इसके बाद में कुछ चीजें बदली हैं, या फिर सरकार के साथ भी कोई और बातचीत हो सकती है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो आगे अगर बात करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि कैसे और चीज़ें उनके गांव के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम ला सके, या और कोई डेवलपमेंट हो सके, वी आर ऑलवेज रेडी। आप एसपी साहब को कितना व्यक्त करते हैं जो यानी कि मामले दर्ज करने की उन्होंने बात की? दोबारा कम अगेन। एसपी साहब ने कल मामले दर्ज करने की बात की है, पुलिस- कोई मोटिलिटी हो जाती है? पुलिस अपना काम पूरी आप तरीके कितना से, व्यक्त करते पुलिस हैं? अपना काम पूरी तरीके से करेगी, कानून के रूप में करेगी, जो कानून बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग करेगी। और मैं और पुलिस और एसपी साहब एक ही पेज पे हैं। अगर किसी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। सर, अभी पीने के पानी की बात हो रही थी, तो अभी मैं एक चीज को आपको और आगाह करना चाहूंगा। लास्ट ईयर भी बरसाती सीजन में थोड़ी बरसात आने के बाद भी शहर के कई स्थानों पे कई दिन पानी जमा रहा था। सीएम नायब सिंह सैनी जी ने भी हांसी शहर का भी दौरा किया था। पूरा 1 साल बीतने को है, उन्हीं जगहों पे अब जो थोड़ी बरसात आई है उससे भी ज्यादा पानी खड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी प्रशासन को काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। आज चलो जून है, और मैं ये आपको डेफिनेटली विश्वास दिलाता हूँ, अगले साल तक नहीं जाऊँगा। अगर नवंबर दिसंबर में इस तरह की कोई बारिश होती है या आगे भी कोई बारिश होती है, तो हम उस सारे चौक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, और आप और जिला वासियों को भी ये महसूस होगा कि हांसी जिला बनने के बाद चीज़ें बदली है, सुधरी।